श्री लक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे इस YouTube परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे और आने वाली दीपावली हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी आशा के साथ में फ्रेंड आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको दीपावली पूजन की बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने दीपावली के बहुत सारे वीडियोज़ दिए हैं जिसमें विस्तृत रूप से दीपावली का पूजन करके दिखाया गया है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं बहुत ही सरल तरीके से दीपावली का पूजन करके दिखाने वाली हूँ, बहुत ही कम सामग्री में। तो देखिए, दीपावली का जो पूजन होता है वो शाम को प्रदोष काल में होता है और शाम को स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए और पूरे परिवार के साथ में हमें पूजन करना चाहिए। एक हमें चौकी लगानी होती है, चौकी के ऊपर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा करके, और आपके घर में जो भी मूर्ति तस्वीर हो उसे आप पूजा में स्थापित कर दीजिएगा। अगर आप नई मूर्ति तस्वीर धनतेरस को लाए हैं तो उन्हें भी आप पूजन में रख सकते हैं, या फिर आपकी धातु की मूर्ति तस्वीर है उन्हें भी आप रख सकते हैं। ये जो चौकी है हमें उत्तर दिशा में लगानी होती है। पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि माता महालक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। तो देखिए, एक बड़ा सा हमने स्वास्तिक बना लिया है, अक्षत से बनाया है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कलश की स्थापना ना करें, बस एक जल का लोटा इस तरीके से स्वास्तिक बना करके आप उसे सिर्फ रख सकते हैं। माता महालक्ष्मी को हल्दी कुमकुम अत्यधिक प्रिय होता है, तो यहाँ पर इस कलश में हम हल्दी कुमकुम डालेंगे। अगर आपके पास लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आदि नहीं है तो इस तरीके से भी आप सरल तरीके से भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। और इसी में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन भी करते हैं। तो देखिए, हमने थोड़े अक्षत रख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे सप्तधान भी नीचे रख सकते हैं, कलश के नीचे अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा गंगाजल भी इसमें पहले डाल लीजिएगा। और उसके बाद में हमने देखिए पंचपल्लव, आप चाहे तो आम के, अशोक के या पान के लगा सकते हैं। और एक नारियल लेंगे। नारियल का मुख देखिए, आप चाहे तो सामने करिए या फिर ऊपर भी कर सकते हैं, कलावा बांध करके। उसके बाद में हम एक दीपक की स्थापना करते हैं। दीपावली पे वैसे तो बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, 21 51 जितने भी हों, लेकिन एक बड़ा दिया हम माता के सामने अखंड दीपक जलाते हैं। तो उसकी स्थापना हम स्वास्तिक के ऊपर करेंगे। उसके बाद में घर में यदि कोई भी सोने चांदी की वस्तुएं हैं ना, तो उन्हें गंगाजल से धुल करके आप पूजा में अवश्य स्थापित करें। कुछ धन हो, कैश हो तो उसे भी पूजा में स्थापित करें। और अगर हो सके तो देखिए, यहाँ पर कमलगट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र भी माता के पास में ज़रूर रखें। आप चाहे तो कुबेर पोटली भी रख सकते हैं। और उसके बाद में गणेश जी का नाम लेते हुए, माता महालक्ष्मी, कुबेर जी का, माता सरस्वती का नाम लेते हुए हम दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देते हैं और एक धूप भी यहाँ पर प्रज्वलित कर देते हैं। जल से छींटा दे करके हम शुद्धिकरण कर लेंगे, सभी को भावात्मक स्नान करा देंगे। और उसके बाद में देखिए, जो हमने अग्निदेव का आवाहन किया ना, तो उनका हम सर्वप्रथम पूजन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, हाथ में अक्षत पुष्प ले करके सभी देवी देवताओं का कलश में आवाहन कर सकते हैं। तो दीपक का हमने सर्वप्रथम पूजन किया। इसके बाद में हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे, गणेश जी को, लक्ष्मी मैया को, कुबेर जी को, और सरस्वती माई और वरुण कलश देव को, इस प्रकार से। और जो भी हमने सोने चांदी की यहाँ पर चीज़ें रखी हैं, धन रखा है, कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे रखे हैं, उनका भी हम इसी प्रकार से पूजन करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप धनतेरस पे कोई भी कुछ भी नई चीज़ लेकर के आए हैं, नए बर्तन लाए हैं, पूजा का कोई भी नया पात्र लाए हैं, तो उसे भी आप पूजा में अवश्य रखें, उसका भी आप पूजन करें। और अगर आप झाड़ू लेकर के आए थे धनतेरस पे, उसका भी आप अगर हो सके तो धनतेरस पे पूजन करें। धनतेरस पे नहीं कर पाए हैं तो दीपावली पर भी आप उसका पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, इत्र लगा करके हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। यहाँ पर आप माला भी अर्पित कर सकते हैं, माता को चुनरी भी आप यहाँ पर पहना सकते हैं, और माता लक्ष्मी को आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखिए, गणेश जी को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे, हो सके तो गुड़हल का पुष्प अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें अगर मिल जाती है तो। सभी को हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो माता महालक्ष्मी को कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है, तो कमल का पुष्प हो सके तो आप ज़रूर अर्पित करें। दीपावली के आसपास कमल का पुष्प बहुत आसानी से फूलों वालों के पास मिल जाता है। माता सरस्वती को हम सफ़ेद पुष्प यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो भी फूल आपको मिल जाते हैं, और अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता है ना, तो गुलाब के फूल भी अत्यधिक प्रिय होते हैं माता महालक्ष्मी को, वो भी आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, पुष्प अर्पित करने के बाद में हम यहाँ पर सभी को धूप दीप इस प्रकार से दिखा देंगे। और परिवार के सदस्य जितने भी यहाँ पर पूजन कर रहे होते हैं ना, तो सभी को टीका करना चाहिए, हाथ में कलावा बांधना चाहिए। तो धनिया ज़रूर इस दिन अर्पित किया जाता है। धनिया का अर्थ होता है धन, और इसी के साथ में
खील बताशे का जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रसाद माना जाता है दीपावली के पूजन में। तो खील बताशे का आप भोग यहाँ पर लगाइएगा। और मिठाइयों का तो त्यौहार होता ही होता है, तो जो भी मिठाई आपने बनाई हो या मार्केट से लाए हो उसे आप भोग स्वरूप यहाँ पे अर्पित करें। और जो भी ऋतु फल आपके पास हो, कोई भी पीला फल आप यहाँ पर अवश्य रूप से अर्पित करें। जैसे कि केला है, यहाँ पर मैं इस तरीके से देखिए मौसम्बी और यहाँ पर केले का भोग लगा रही हूँ। आप चाहे तो 5 प्रकार के फल भी लगा सकते हैं। जो भी फल आपके पास हो उनका भोग अवश्य रूप से यहाँ पे अर्पित करें। और उसके बाद में देखिए एक जल का लोटा आप यहाँ पर अवश्य भर के रखिए। और उसके बाद में हमें हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के दीपावली की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। इस प्रकार से देखिए कथा सुनने के बाद में अक्षत को हम थोड़े से जल के लोटे में डालने के बाद में यहाँ पर छोड़ देते हैं भगवान जी के पास में। इसी के साथ में देखिए आखा दिया जाता है, खीलों से आखा दिया जाता है माता लक्ष्मी को। तो दोनों हाथों में खील भर करके खील उछाले जाते हैं माता महालक्ष्मी के ऊपर। इस प्रकार से वर्षा की जाती है, यानी कि इस तरीके से यदि हम करते हैं ना, धान की वर्षा करते हैं, तो हमारे घर में भी धन धान्य सदैव भरे रहते हैं। तो इस प्रकार से माता महालक्ष्मी को आप खील ज़रूर अर्पित करें। और उसके बाद में हमें आरती करनी होती है। गणेश जी की आरती करें, माता महालक्ष्मी की और सरस्वती मैया की आप आरती करें। आरती में किसी भी प्रकार का आप शोर शराबा ना करें, घंटी घड़ियाल आदि ना बजाएं। बहुत ही शांत चित्त भाव से आपको माता महालक्ष्मी की आरती करनी। अंत में क्षमा याचना अवश्य रूप से करनी चाहिए कि अगर हमसे पूजा में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो माता महालक्ष्मी हमें क्षमा करें। एक बड़ा दिया माता महालक्ष्मी के सामने इसी प्रकार से पूरी रात हमें प्रज्वलित करना होता है। और इसके अलावा जितने भी हमें दिए जलाने होते हैं ना, उनको यहीं पर रख करके तैयार किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, टीका करके उनमें खील अर्पित की जाती है। और यहीं पे माता महालक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करने के बाद में जहाँ कहीं भी हमें घर में रखने होते हैं, छत पर, बालकनी में या फिर कहीं पर भी रंगोली पर, उसके बाद ही वो रखे जाते हैं। इसके अलावा शिवालय में, मंदिर में या फिर हमारे देवता होते हैं, वहाँ पर हमें दीपक अवश्य जलाने चाहिए। दीपावली पर कम से कम 5 दिए देसी घी के और बाकी के दिए आप सरसों के तेल के जला सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों जय हो लक्ष्मी मैया।